हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो आज की वीडियो में आप लोगों को फर्मा कटिंग मिलने वाला है। ये चीज़ थंबनेल में पढ़कर आप वीडियो में आए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रिंसेस कट के आपको क्या रेट लेने चाहिए, क्योंकि आज मैं फर्मा कटिंग के आप लोगों को बहुत सारे आइडिया देने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों को फर्मा खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक फर्मे से सभी ब्लाउजों की कटिंग नहीं कर सकते हैं। आप एक तरीका सीखेंगे तो उसके 10 फर्मे आप रेडी कर सकते हैं। एक फर्मा की कटिंग मंगा के आप अलग अलग तरीके के ब्लाउजों की कटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक डीप नेक ब्लाउज का फर्मा मंगा रहे हैं तो आप उसमें बोट नेक की कटिंग नहीं कर सकते हैं, कॉलर नेक की कटिंग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे डिज़ाइंस रहते हैं जिससे कि हम एक फर्मे की हेल्प से कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो में फर्मा कटिंग के आइडियाज़ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, कैसे आप एक सिंपल फर्मा कटिंग बना सकते हैं, उसी तरीके से आप और भी फर्मास कटिंग बना के रेडी कर सकते हैं। तो अगर आज की कटिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपने आप ही फर्मा रेडी कर सकते हैं। इससे आप लोगों के 3 फ़ायदे मैं अभी गिना देती हूँ। एक तो आप लोगों का इतना पैसा जो आप फर्मा खरीदने में लगाते हैं वो आपका बच जाता है। दूसरा है, जितने भी आपके पास अलग अलग साइज़ के कस्टमर आते हैं, आप इतने सभी कस्टमर्स के फर्मा मंगा नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को देख के इतने साइज़ के आप फर्मा रेडी ज़रूर कर सकते हैं। बस आपको अलग अलग साइज़ के हिसाब से कटिंग करना है। फर्मा कटिंग का तीसरा फ़ायदा यह है कि जब कभी आपके पास अर्जेंट ब्लाउज आता है सिलाने के लिए, तब आप फर्मा की हेल्प से तुरंत कटिंग करके आप ब्लाउज स्टिच करके जल्द से जल्द दे सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा आपका कहाँ पे आता है? अर्जेंट आप ब्लाउज़ दे रहे हैं तो आपको कस्टमर को अर्जेंट के चार्ज लगाना है। जो आपके ब्लाउज के रेट हैं उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चार्जेज लेने हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस सभी शॉप्स में एक जैसे नहीं होते हैं। जिस तरीके से हर टेलर का अलग अलग अपना रेट अलग रहता है, उसी तरीके से एक्स्ट्रा के भी अलग अलग चार्जेज होते हैं। तो मैं एक आइडिया के लिए आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो 200 रुपये से लेके 500 के बीच में आप, उससे ज़्यादा भी होता है लेकिन एक मैं कॉमन आप लोगों को बता रही हूँ, 200 से 500 के बीच में आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 200, 300, 400, 500 आप कैसे जगह में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आप लोगों को अर्जेंट के चार्जेज लेने ज़रूरी हैं। तभी आपका अर्जेंट करके ब्लाउज देने का फ़ायदा है। अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। वीडियो के बीच में भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स देते रहूँगी, इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट भी मैं साइड में स्क्रीन में लगा रही हूँ, तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो मैं बैक पार्ट के लिए भी आज आप लोगों को पेपर के ऊपर ही कटिंग बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने ड्राइंग शीट ली हुई है, क्योंकि मैं फर्मा कटिंग वगैरह नहीं करती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं फ़र्मा कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने जो नॉर्मल ड्राइंग बुक आती है बच्चों की, वो मैंने बड़े साइज़ में जो आती है वो ली हुई है, उसी में मैं आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ। आप यहाँ पर ब्राउन कलर का फर्मा पेपर भी आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। तो वो कहाँ मिलेगा उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। कई लोग हो सकता है कि क्वेश्चन करेंगे ये कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं अभी तक फर्मा कटिंग नहीं करती थी, इसके लिए मैंने कभी ढूंढने की भी उसे कोशिश नहीं करी। तो हो सकता है स्टेशनरी वगैरह में आप पूछेंगे तो वहाँ मिल जाए, तो स्टेशनरी शॉप में पहले आप पता करके देख सकते हैं। तो पहला वाला पेपर मेरा ना थोड़ी लेंथ के लिए कम पड़ रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरा पेपर ले लिया है। ऊपर की साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो हमारी शोल्डर की मार्किंग है। अब हमें लाइन के ऊपर मेजर टेप को रखते हुए ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर मुझे 14.5 ब्लाउज की लेंथ रखनी है, तो उसमें मुझे मार्जिन का ऐड करना है जो हमारे शोल्डर में और कमर में जाता है। नॉर्मली 1 इंच का मार्जिन लिया जाता है, लेकिन मैं 1.25 इंच का लेती हूँ। जब मैं स्टिचिंग करती हूँ तो स्टिचिंग के टाइम पे कई बार फिनिशिंग के साथ साथ मैं उसको थोड़ा सा कट करती हूँ, तो वो लेंथ फिर कम ना पड़े, इसके लिए मैं 0.25 इंच और ऐड कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पर मार्जिन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको 1 इंच बराबर लगता है तो आप 1 इंच ही ऐड कीजिए। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। मैं यहाँ पे 1.25 इंच ऐड कर रही हूँ।
14.5 में 1.25 इंच ऐड करेंगे तो 15.75 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करना है। दो जगह इसके लिए करना है। हम 2 पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइन स्ट्रेट रहेगी। बैक पार्ट के हिसाब से मैंने मेन लेंथ की मार्किंग कर ली है। मार्जिन भी हमारा इसमें है। तो नीचे का जो एक्स्ट्रा पेपर है वो दूसरा पेज है, इसे मैं कटिंग करके निकाल देती हूँ। अगर आप इस तरीके का ड्राइंग शीट नहीं ले सकते हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से जैसे न्यूज़पेपर में भी कटिंग कर सकते हैं, या बटर पेपर आता है। बटर पेपर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आएगा, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, पतला रहता है ज़रूर, लेकिन उसमें प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा खर्चा करना ही चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से फिर क्राफ्ट पेपर या ब्राउन पेपर या इस तरीके से ड्राइंग शीट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट पेपर इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि जो भी मैं इसके ऊपर मार्किंग करूँगी वो आप लोगों को क्लियर दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए मैं वाइट शीट का ही ज़्यादातर यूज करती हूँ। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक फर्मा कटिंग रखनी है तो आपको इस तरीके से ड्राइंग शीट या ब्राउन पेपर ही यूज करना है जो जल्दी फटता नहीं है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंच, उसका पहले हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। अब शोल्डर माइनस करने से पहले हमें नेक डीप पता होना ज़रूरी है, तभी हम उसके हिसाब से शोल्डर को माइनस कर पाएंगे। तो मुझे बैक की जो पट्टी रेडी रखनी है 4.5 इंच की रेडी करनी है। तो कमर की साइड का हाफ इंच का मार्जिन हो जाएगा और ऊपर नेक में भी मैं पाइपिंग अटैच करने वाली हूँ, तो ऊपर का भी मैं मार्जिन ऐड करके 5.5 इंच में मार्क करूँगी। तो ऊपर से नेक का डीप चेक करेंगे। 10 इंच का हमारा नेक का डीप हो गया, हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन है। तो अब मैं 10 इंच नेक डीप के हिसाब से शोल्डर में से माइनस करूँगी। 1.75 इंच माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे शोल्डर बच जाता है 5.75 इंच। अब मैं यहाँ से शोल्डर डाउन करूँगी तो हाफ इंच में नीचे की साइड में शोल्डर को डाउन कर रही हूँ। इसे हम नेक वाली पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हमें प्लस हाफ इंच करना है। ये फॉर्मूला केवल डीप नेक ब्लाउज में ही यूज किया जाएगा। आर्म होल का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको याद रखना है फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट ही होना चाहिए। 37 इंच यहाँ पे फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.1 आया। इसमें हम प्लस करेंगे हाफ इंच तो 6.6 में मार्किंग करेंगे। ऊपर हमारा जितना माइनस किया हुआ शोल्डर था 5.75 इंच, नीचे भी हमें सेम 5.75 इंच में मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी आर्म होल की लाइन है। अब हम इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। अब ये आर्म होल वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया था उससे हम हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करके उसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। इसे आप एक साथ में भी मार्किंग कर सकते हैं। जब हमने ऊपर माइनस किया हुआ शोल्डर मार्किंग किया था नीचे, उसमें हाफ इंच एक साथ में भी ऐड करके मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, इसके लिए आप इसी तरीके से मार्किंग कीजिए। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 34.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.6 आता है। मेजर टेप में गिनेंगे तो 8.5 से एक सूत आगे लेना है। अब हमारा नेक का डीप कितना है? 10 इंच का डीप है। तो यहाँ पर हम अपर चेस्ट के मार्जिन में लूजिंग भी ऐड नहीं करेंगे और इसमें से माइनस भी नहीं करेंगे। 10 इंच का डीप है तो केवल चेस्ट डिवाइड बाय 4 में ही मार्किंग करेंगे। अगर इसी की जगह में हमारा नेक का डीप बढ़ जाता है, अगर हमारा 11 इंच से ऊपर का डीप आएगा तो तब हमें चेस्ट में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डीप होगा हमारा नेक उतना ज़्यादा बाहर की साइड में फैलेगा। मुझे एक कमेंट आया हुआ था, हमें चेस्ट में से कब कितना माइनस करना है? जब भी हमारा नेक डीप 10.5 से ऊपर को बढ़ेगा तब हमें चेस्ट का 1/4 करके उसमें से हाफ इंच माइनस करना है। अगर 12.5 से ऊपर जाएगा तो फिर हम 0.75 इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो आज हमारा 10 इंच का ही डीप है, इसके लिए हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे, केवल 1/4 में मार्किंग करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल का शेप लगाएंगे।
तो यहाँ पर मैं ऊपर से शेप लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला दूंगी। नेक का भी शेप लगा लेते हैं। तो नीचे की साइड में नेक का विड्थ में बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, 2.75 इंच का विड्थ में यहाँ पे रख रही हूँ। तो ऊपर हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है, 2.5 इंच, उसमें मैं 1 इंच ऐड करके 3.5 इंच में मार्क करूँगी। नेक का विड्थ कितना रह गया अब यहाँ पे, 2.25 इंच, नीचे हो गया 2.75 इंच। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको शेप बनाना है आप अपने हिसाब से करिए। मैं यहाँ पे मेरे कस्टमर के हिसाब से राउंड शेप बना रही हूँ, तो अंदर मैं इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करूँगी और इसके हिसाब से राउंड शेप बना लूँगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी कमर की पट्टी कितनी रेडी आई। ऊपर हम पाइपिंग लगाने वाले हैं, तो इसके लिए 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर भी है, 1/2 इंच नीचे जाएगा, तो 4.5 इंच की हमारी बैक की पट्टी रेडी आ जाएगी। कमर की मार्किंग करेंगे, 29.5 कमर का मेजरमेंट है, उसका हम 1/4 करेंगे, तो 7.5 से एक सूत कम में मार्किंग करेंगे, यानी कि एक लाइन कम करना है। और 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को हम वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और 1.5 इंच का जो बाहर की साइड में मार्जिन लिया है उसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब जब बैक साइड में हम डीप नेक बनाते हैं तो कई लोगों को शोल्डर डाउन करने में डाउट होता है कि हमारे शोल्डर उतर रहे हैं। अगर आपके मन में इस तरीके से डाउट है तो आप इस तरीके से इसे स्ट्रेट कर लीजिए। मैंने 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया था, उसे पहले पूरा स्ट्रेट कर लेना है। इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे, इससे आपके शोल्डर टाइट बैठेंगे। अब यहाँ पर से लेंथ भी मैं चेक करके आपको दिखा देती हूँ। शोल्डर का मार्जिन छोड़ देंगे और नीचे कमर की साइड में हमें 15 इंच में मार्किंग बराबर है। 14.5 मुझे ब्लाउज का लेंथ रेडी करना है, तो 3 सूत मार्जिन नीचे है, 3 सूत मार्जिन मेरे शोल्डर में दबेगा। अगर आपको लगता है कि 3 सूत आपके लिए कम हो रहा है, आप 1/2 इंच ही दबाने वाले हैं, तो कमर वाली साइड से 0.25 इंच और लंबाई में ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैं शोल्डर वाली साइड से जितना मुझे शोल्डर में दबाना है उतना मैंने डॉट डॉट करके मार्क कर लिया है। और 0.25 इंच फिर से मैंने शोल्डर डाउन किया है आर्मोल वाली साइड में, क्योंकि अगर हम डाउन नहीं करेंगे तो जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे तो हल्का सा हमारा शोल्डर के यहाँ पे फुगा जैसा आता है। इसके लिए हमें शोल्डर डाउन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से शोल्डर डाउन कर लिया है। अब हम आर्मोल का राउंड चेक करेंगे। जितना हमारा आर्मोल का मेजरमेंट है उसका हाफ आना चाहिए। मैं यहाँ पर बॉडी का फिक्स कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है 8 इंच, जबकि हमारा यहाँ पे आना चाहिए 8.5 इंच। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे हमारा आर्मोल का फॉर्मूला काम क्यों नहीं किया। इनका शोल्डर का मेजरमेंट भी 15 इंच है, जबकि 15 इंच का शोल्डर ज़्यादातर 40 से ऊपर का साइज आता है, उनके ब्लाउजों में आता है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो कस्टमर का मेजरमेंट है फुल बस का 37 इंच है, तो 37 का ही साइज है, लेकिन शोल्डर भी ज़्यादा हैं और आर्मोल का मेजरमेंट भी ज़्यादा आ रहा है, तो हम 1/2 इंच और नीचे की साइड में डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच में हमने मार्किंग कर लिया है। पहले केवल हमने चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंच किया था, बट हमारा आर्मोल का मेजरमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो इसके हिसाब से हमें आर्मोल को थोड़ा सा नीचे की साइड में डाउन करना पड़ेगा। तो मैंने 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क कर लिया है। पहले हमने 6.6 में मार्किंग किया था, अब उसमें 1/2 इंच ऐड करके मैंने 7.1 में मार्किंग कर लिया है। अब ऊपर की साइड में तो हमारा 1/2 इंच हमने छोड़ के रखा है मार्जिन का, तो उसे हमें वहीं पे छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं लूजिंग के साथ में मेजरमेंट कर रही हूँ, तो 1/2 इंच का मार्जिन हमें छोड़ देना है जो हम स्लीव्स को अटैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 इंच, 9 का हम डबल करेंगे तो 18 इंच हो गया। अगर इसी को आपको लाइन के ऊपर चेक करना है तो हमें इस तरीके से रखते हुए जो हमने आर्मोल का शेप ड्रॉ करके रखा है, ठीक उसी के ऊपर मेजर टेप को ले जाना है। आर्मोल की लाइन के ऊपर ही हमें मेजर टेप को रखते हुए चेक करना है। तो अभी यहाँ पे 8.5 इंच रेडी आ गया है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको आर्मोल की लाइन में चेक करना है तो आपका बॉडी का फिक्स मेजरमेंट होना चाहिए, और 1/2 इंच आर्मोल के साइड में छोड़ के करेंगे तो आपको वो लूजिंग के साथ में हमारा मेजरमेंट निकल जाएगा।
बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच में हम पहले यहाँ पे मार्क कर लेंगे, 4.25 इंच भी कर सकते हैं। साइड में हमें हाफ इंच में मार्क कर लेना है। टोटल हमारा 1 इंच का डार्ट लगेगा और डार्ट की लेंथ हमें लगानी है 4.5 इंच। सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस सेंटर वाली लाइन से हम साइड में जो हमने हाफ इंच में मार्क किया था, इन दोनों को मिला देना है और सेंटर वाली लाइन से हम हाफ इंच कमर वाली साइड की तरफ माइनस कर देंगे, क्योंकि हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है, शोल्डर को सपोर्ट मिलता है। इसके लिए हमें कमर वाली साइड से माइनस करना है। तो एक बार फिर से हम आर्मोल वाले पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। हमारे आज के ब्लाउज का आर्मोल का मेजरमेंट ज़्यादा होने की वजह से हमें आर्मोल के फॉर्मूले को चेंज करना पड़ा। डीप नेक में चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच हम लोग रेगुलर करते हैं, लेकिन आज हमें हाफ इंच की जगह 1 इंच ऐड करना पड़ा। तो इसी तरीके से आपका भी मेजरमेंट आ सकता है। कई लोगों का ज़्यादा आ सकता है, कई लोगों का कम भी आ सकता है। अगर आपका कम आएगा तो आप चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं। तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आर्मोल के फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो बैक पार्ट की मार्किंग तो हमारी अभी हो गई है, इसे हम पूरा साइड कर लेते हैं, बाद में कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए पेपर लेना है। फ्रंट पार्ट के लिए लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो पहले हमें बैक पार्ट के हिसाब से ही लेंथ की मार्किंग करनी है, जो हमने बैक में लगाई थी। 14.5 ब्लाउज की लेंथ थी, 1.25 इंच मैंने ऐड किया था, तो 15.75 इंच में मार्क किया था। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फ्रंट साइड की लेंथ बैक साइड की लेंथ से ज़्यादा रहती है। अब ये साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम फ्रंट साइड की कितनी लेंथ ज़्यादा लेंगे। अगर आपका 28 साइज से लेके 34 साइज तक है, तो तभी आप 1 इंच नीचे की साइड में एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या 1.25 इंच भी ले सकते हैं। अगर 35 से लेके 38 साइज तक है, तो तब आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर 39 से लेके 41 के बीच में है, तभी आप 1.75 इंच से 2 इंच की एक्स्ट्रा लेंथ नीचे फ्रंट साइड में ले सकते हैं। 42 से ऊपर को साइज जा रहा है, तब आप 2.25 इंच से 2.5 इंच का भी लेंथ बढ़ा सकते हैं फ्रंट साइड में, क्योंकि ब्रेस्ट उसमें हैवी हो जाता है, तब हमारी लेंथ फ्रंट साइड में कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सभी साइज के हिसाब से आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ये मेरी बैक साइड के हिसाब से मार्जिन के साथ में लेंथ है, और यहाँ पे मैंने अभी 1.75 इंच में मार्क किया है। अगर लेंथ थोड़ा कम ज़्यादा लगे तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। सभी साइज के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया है कितना लेंथ ज़्यादा ले सकते हैं, तो आप अपने साइज के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कीजिए। नीचे की लेंथ को एक चेक करने का और मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगी, वो थोड़ी देर में बताऊंगी जब हम वहाँ पर मार्किंग में पहुँचेंगे। फुल शोल्डर का मैं मार्किंग करूँगी, यहाँ पे 7.5 इंच में ही मार्क करूँगी। 15 इंच का हमारा शोल्डर है, तो उसका हाफ करके ही हमें पहले मार्क करना है। फ्रंट साइड में हमारा नेक का डीप है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच डीप के हिसाब से अगर हमें फुल शोल्डर में से माइनस करना है, तो फुल शोल्डर में से हमें 3 इंच माइनस करना है। अगर हम हाफ ऑफ शोल्डर में से माइनस कर रहे हैं, तो 1.5 इंच हमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे शोल्डर बच गया 6 इंच। नीचे भी हमें यहाँ पर सेम 6 इंच में मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग फ्रंट साइड के शोल्डर और बैक साइड के शोल्डर को सेम रखते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग सेम शोल्डर रखते होंगे। अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से कटिंग करनी है, तो आप लोगों को नेक डीप चेक करके ही शोल्डर को माइनस करना पड़ेगा। अगर बैक साइड का डीप ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमको फ्रंट का शोल्डर नहीं रखना है। हमें फ्रंट का नेक डीप चेक करने के बाद ही शोल्डर को माइनस करना है, क्योंकि रेगुलर जो नेक हमारी कटिंग होती है 6 इंच से लेके 7.5 इंच के बीच में ही हम रेगुलर कटिंग करते हैं। डीप नेक की मैं अभी अब यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। जो रेगुलर हम डेली यूज के लिए ब्लाउज पहनते हैं, उनमें हमारे 6 इंच से लेके 7.5 इंच तक का ही डीप हम बनाते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से हमको फ्रंट साइड के भी शोल्डर को माइनस करना पड़ेगा, तब परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज बॉडी में बैठेगा।
जितना डीप नेक रहेगा उसी के हिसाब से हमारा ब्लाउज और शोल्डर बाहर की साइड में फैलेंगे। अगर डीप कम रहेगा तो कम फैलेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा फैलेगा। अब हमें यहाँ से शोल्डर डाउन करना है, तो 0.75 इंच में नीचे की साइड में मार्क करूँगी। फ्रंट साइड में हमें 0.75 इंच से 1 इंच तक हम शोल्डर डाउन कर सकते हैं। ये क्यों करना है? हमारे नेक में लूजिंग रहती है, हम फ्रंट साइड की तरफ झुके हुए रहते हैं, जिसके कारण हमारा नेक लूज होता है। तो इस फ्रंट साइड की नेक की लूजिंग को ख़त्म करने के लिए हम शोल्डर में से 0.75 इंच से लेके 1 इंच तक शोल्डर माइनस करते हैं। तो आप ये चीज़ें एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा हमारे फ्रंट साइड में शोल्डर डाउन करने से हमारे नेक में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इतना हम ये कटिंग करके निकाल देंगे। अगर आपका 7.5 इंच से ऊपर का ज़्यादा डीप है तो आप 1 इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो शोल्डर डाउन करने के लिए पहले मैंने रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच में मार्किंग करके वहाँ से शोल्डर डाउन किया हुआ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसी के बीच में मैंने मार्किंग की थी। नीचे वाली लाइन में भी एक बार मैं रेडी शोल्डर का मार्क करूँगी। 3.5 इंच में मैं मार्जिन के साथ मार्क करूँगी। नेक का विड्थ हो गया 2.5 इंच। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि फ्रंट का 2.5 है, बैक का 2.25 इंच है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक का विड्थ कम ज़्यादा इसी के लिए होता है क्योंकि हमारे शोल्डर फ्रंट और बैक के दोनों के अलग अलग हैं। हमारे वो नेक में एडजस्ट होना चाहिए। रेडी शोल्डर तो हमारा फ्रंट का भी सेम रहेगा, बैक का भी सेम रहेगा। नेक डीप हमारा 7.5 इंच फ्रंट में रखना है, तो हाफ इंच ऐड करके 8 इंच में मार्क करना है। हाफ इंच हमारा शोल्डर में दबाव में जाएगा। नीचे की साइड से मैं नेक का विड्थ रखूँगी 3 इंच, ऊपर की साइड में हमारा 2.5 इंच है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे भी मुझे सिंपल राउंड शेप रखना है। आप अपने हिसाब से शेप कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर से मैं 7 इंच में मार्क करूँगी। बैक साइड में भी हमने सेम मार्किंग किया था, फ्रंट में भी हमें सेम करना है। इस लाइन को हमें आगे की साइड में बढ़ाना है। ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। अब मैं अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही मार्किंग कर रही हूँ, तो अभी भी मैं आप लोगों को अपर चेस्ट का ही मार्किंग बताऊँगी। 34.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। फ्रंट साइड में हमें 2 इंच का लूजिंग देना है, तो 36.5 हुआ। उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 9.1 में मार्किंग करना है। 9.1 मतलब 9 के बाद एक सूच ज़्यादा, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, आप इसे डार्ट लेंथ भी बोल सकते हैं। तो नीचे वाला जो हमारा लाइन है, जो हमने 0.75 इंच माइनस किया था, वहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है। 9.75 इंच मैंने डार्ट लेंथ ली हुई है, उसमें हम हाफ इंच शोल्डर का स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे, तो 10.25 इंच में यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और ये मैंने लाइन भी ड्रॉ कर ली है, जो हमारी फुल ब्रेस्ट की लाइन है। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। 37 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे आपको 10 से डिवाइड करना है, तो 3.7 में मार्किंग करना है। 3.7 का मतलब है 3.25 इंच। अब नीचे हमें मार्किंग करना है, जितना हमने एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग किया है उसमें से हाफ इंच कम कर देना है। 4.25 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे, तो 3.25 इंच में हमें यहाँ पे मार्क करना है। यानी कि 3.25 इंच में हम नीचे की साइड में मार्क करके एपेक्स वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा से आप लोगों को फ्रंट साइड की लेंथ बढ़ाना बता रही हूँ। तो ऊपर वाली लाइन हमारी बैक साइड की लेंथ थी, अब यहाँ पर हम 1.5 इंच में मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट से हम अगर इस लेंथ को चेक करेंगे तो 5.75 इंच से लेके 6 इंच तक की लेंथ आनी चाहिए। तो यहाँ पर 6 इंच बराबर आ रहा है। 0.25 इंच हमारा नीचे की साइड में हमने छोड़ दिया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ी देर में उसको भी ड्रॉ करके अलग से मार्किंग करूँगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ पर हुक वाली साइड में आना है। हाफ इंच नीचे से ऊपर की साइड में मार्क करेंगे, और जो हमने वहाँ पे पॉइंट लगाया था उसे हम इस तरीके से मिला देंगे, तो ये हमारा नीचे से माइनस हो जाएगा। कटिंग करके हम इसे निकाल देंगे। प्रिंसेस कट के लिए हमें कमर में डार्ट लगाना है, तो 3 इंच का मैं यहाँ पे डार्ट लगा रही हूँ। सभी साइज के हिसाब से आप प्रिंसेस कट में कमर में कितना डार्ट लगाएंगे और आर्म होल में कितना डार्ट लगाएंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। 28 साइज से लेके 50 साइज तक आप डार्ट कितना लगा सकते हैं, इसमें मैंने पूरा क्लियर बताया हुआ है।
अब हम ये साइड वाली डार्ट की लेंथ को चेक करेंगे, तो उससे पहले मैं नीचे 0.25 इंच को माइनस कर देती हूँ। तो देखिए ये 0.25 इंच हमारा माइनस हो गया है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ पर 6.5 इंच की दूसरी साइड की लेंथ आ रही है, उसका हाफ करके 3.25 इंच में मार्क करेंगे। अब इसका भी हमें हाफ करके मार्क करना है। 3.25 इंच का हाफ करेंगे तो 1.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा, यहाँ पर भी हमारा सेम मार्किंग आएगा। अब हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लगा दिए। सबसे नीचे वाले पॉइंट में हाफ इंच हम बाहर की साइड मार्क करेंगे, दूसरे वाले में हम 0.25 इंच करेंगे। सबसे ऊपर वाले पॉइंट में आएंगे, एक सूत से लेके 0.25 इंच तक हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, दोनों चल जाता है। यहाँ पे मैंने एक सूत का ही मार्जिन लिया है। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगी और नीचे की साइड में हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसे ऊपर वाली लाइन में मिला देना है। यह हमारा नीचे का प्रिंसेस कट का शेप रेडी हो गया है। अब हमें आर्म होल में जाना है, वहाँ पे डार्ट लगाना है, लेकिन हमने आर्म होल का शेप नहीं लगाया है, तो पहले हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। हाफ इंच अंदर की साइड में आके पहले इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अंदर वाली साइड से करूँगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है कहाँ पर से फ्रेंच कर्व रखना है, तो आर्म होल की लेंथ का हाफ करके सेंटर में मार्क करना है और यहाँ पर से फ्रेंच कर्व को रखते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। अब हमें आर्म होल में डार्ट लगाना है, तो सबसे पहले आप 1 इंच लाइन से ऊपर की साइड में मार्क कर लीजिए। कोई भी साइज है आपका, आप केवल 1 इंच जो हमारी आर्म होल वाली चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क कीजिए इस तरीके से। अब डार्ट हमें कितना लगाना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा कमर में कितना डार्ट लगा है उसका हाफ करना है, तो 3 इंच का डार्ट है तो हम 1.5 इंच का आर्म होल में डार्ट लगाएंगे। तो मैंने दोनों साइड में 0.75 इंच करके दोनों साइड मार्किंग कर लिया है। इसे हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। दूसरी वाली साइड के पॉइंट को भी हम इस तरीके से मिलाएंगे। हल्का सा लाइन हम बाहर की साइड निकालेंगे। अब हमें चेक करना है, यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट लगना चाहिए, तो ये परफेक्ट 1.5 इंच का मार्किंग लगा हुआ है। पहली वाली डार्ट लेंथ को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर से हमें मेजर टेप को रखना है। एपेक्स पॉइंट तक देखेंगे 5.5 से एक लाइन आगे है, तो दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से मेजर टेप को घुमाना है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड की आर्म होल की लेंथ सेम रहनी चाहिए, तभी हमारा आर्म होल का शेप एक लाइन में आएगा। अब हम कमर में आएंगे, नीचे की साइड की लेंथ भी चेक करेंगे। तो पहले वाली डार्ट लेंथ 6 इंच है, दूसरी साइड भी हम इस तरीके से घुमाते हुए जहाँ पे 6 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें कमर वाली साइड में यहाँ पे 1 इंच लाइन से ऊपर की साइड में मार्क करना है। तो यहाँ पर हमने जो 6 इंच में मार्क किया था, इस पॉइंट को हम कमर वाली साइड की तरफ मिला देंगे। आर्म होल वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर से हम हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे और इसे भी हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने जो पहले चेस्ट की मार्किंग ऊपर लगाई थी उसे हम नीचे वाली लाइन में पहले मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल का शेप फिर से लगा लेंगे, यहाँ पर से जो नीचे चेस्ट का मार्किंग किया था वहाँ पे मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने मेन मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है, तो पहले हमारा साइड में पेपर अटैच हमें करना है। तो मैं ये आर्म होल वाली साइड से पेपर कट कर लूँगी, क्योंकि ये हमें वेस्ट फेंकना है, तो मैं इसे यहाँ पे अटैच कर लूँगी। कमर का 1/4 करके मार्किंग करना है। जो हमारा फर्स्ट पैनल है उसे हमें चेक करना है, 3.25 इंच है। 3.25 इंच को हम सेकंड वाले पैनल में रखेंगे। 7.5 से एक लाइन कम में मार्किंग करेंगे। 29.5 का हमारा कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करके मार्किंग करना है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। इसमें हमने स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं किया है, वो हम कपड़े के ऊपर ही ऐड करेंगे। अब हम चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है इसे भी मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर हुक वाली साइड में आना है, यहाँ पर भी हमें डार्ट लगाना है। तो मैं एपेक्स पॉइंट से 1.25 इंच पहले अपनी साइड की तरफ मार्क करूँगी। डार्ट यहाँ पर आप हाफ इंच से लेके 0.75 इंच तक लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच का लगा रही हूँ। अब इस तरीके से डार्ट बना लूँगी।
0.75 इंच से ज़्यादा का डाट नहीं लगाना है, नहीं तो ज़्यादा पॉइंटेड हो जाएगा, ब्रेस्ट में कपड़ा प्रॉपर तरीके से बैठेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने 37 साइज़ के हिसाब से प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हमारे कटिंग होके क्या क्या निकलने वाला है वो मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कमर की साइड में हमारा ये 1/2 इंच का मार्जिन कट हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये जो डाट बनाया है, ये डाट हम लगाएंगे तभी प्रॉपर तरीके से हमारा पफ उठ के आएगा। कमर में हमारा ये प्रिंसेस कट का डाट है, ये हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग हम सभी साइज़ में अलग अलग लगाते हैं। तो इस डाट को हम कटिंग करके निकाल देंगे। कमर वाली साइड में हमें लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ानी पड़ती है, इसके लिए हम ये वाली साइड से लेंथ को कम कर देते हैं, क्योंकि बैक पार्ट के साइड से हमारी फ्रंट साइड की लेंथ भी बराबर मैच होनी चाहिए। केवल हमारे प्रिंसेस कट के सेंटर से नीचे की साइड में लेंथ को बढ़ाना पड़ता है हमारे फुल ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग। हुक वाली साइड में भी लेंथ ज़्यादा नहीं रहती है, इसके लिए हम कमर से थोड़ा माइनस करते हैं और डाट में भी थोड़ा हमारा माइनस हो जाता है। केवल एपेक्स लेंथ से जो सेंटर आता है वही लेंथ हमारी ज़्यादा रहती है। जिस तरीके से हमने कमर में नीचे से माइनस किया, वैसे ही हमें आर्म होल वाली साइड से भी ऊपर से माइनस करना पड़ता है। तो ये इतना पोर्शन हमारा यहाँ से भी कटिंग होके निकल जाता है, तभी हमारी फ्रंट की साइड बैक की साइड से मैच होगी। आर्म होल में हमारा ये वाला डाट लगता है, ये डाट हम निकालते हैं तब हमारे आर्म होल के यहाँ पर जितना भी कपड़ा इकट्ठा रहता है, क्रीज आती है, वो सब कटिंग करके निकल जाता है। शोल्डर में तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ऊपर 0.75 इंच से लेके 1 इंच तक हम माइनस करते हैं, जिससे हमारे नेक की लूजिंग ख़त्म होती है। आर्म होल के डाट में भी मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, इसे भी हम फोल्ड करके निकाल देते हैं। तो ये भी हमारा कटिंग हो जाता है, तभी हमारे आर्म होल के यहाँ पे फिटिंग अच्छी आती है, ज़्यादा क्रीज नहीं बनते हैं। हम ज़्यादातर प्रिंसेस कट में ही ये करते हैं। कुछ टाइम में मैं आप लोगों को कटोरी वाले ब्लाउज में भी इस तरीके से डाट लगाना बताऊँगी, जिससे कि आपके कटोरी वाले ब्लाउज में भी आर्म होल में जो क्रीज बनती है, कुछ कपड़े की लाइंस वगैरह बच जाती हैं, तो हम इस तरीके से डाट उसको निकालेंगे तो उसमें भी आपकी प्रिंसेस कट की जैसी ही फिटिंग आएगी। पूरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एपेक्स पॉइंट तक पहले फर्स्ट पैनल को कट कर लिया है। यहाँ पर से मैं नीचे की साइड का जो एक्स्ट्रा लेंथ है जो हमने मार्क करके रखा है, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम कमर वाले डाट को भी कट करेंगे, एपेक्स पॉइंट तक कटिंग करके हम इसे निकाल देंगे, तभी हम आर्म होल के डाट को फोल्ड कर पाएंगे। अब फोल्ड करना इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा आर्म होल एक सीध में, एक लाइन में पूरा एक साथ में कटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए पहली लाइन को हम नीचे दूसरी वाली साइड की जो लाइन है उसके ऊपर फोल्ड करके रखेंगे। चाहे तो आप इस तरीके से पहले इसे सेट कर लीजिए, जिससे कि पेपर अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अब मैं इसे साइड से कट कर लूँगी। जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसे रखना है और एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेना है। अब यहाँ पे आर्म होल के शेप में हल्का सा गहरा शेप अंदर की साइड में मुझे लग रहा है, इसके लिए मैं फ्रेंच कर्व लूँगी और एक बार फिर से आर्म होल के शेप को ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, केवल एक सूत के बराबर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है फिटिंग में। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अगर आपका भी आगे पीछे शेप होता है तो इस तरीके से एक बार आर्म होल के शेप को फ्रेंच कर्व की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद ही कटिंग कीजिए। तो ये मैं लाइन के ऊपर कट करते हुए ऊपर तक कट कर लूँगी। अब यहाँ पर आप शेप देखिए किस तरीके से बराबर आ गया है। 0.75 इंच जो ऊपर माइनस किया था उसे भी हम कटिंग कर लेंगे। नेक शेप को भी मैं यहाँ पे कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने मार्जिन अंदर ही रखा है, मुझे पाइपिंग इसमें लगानी है, तो मैं इस तरीके से इसे कटिंग करके निकाल दूँगी। तो अभी हमारे दोनों पैनल एक साथ में अटैच हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये हमारी आर्म होल वाली लेंथ आ रही है इसका सेंटर निकाल के मार्क करना है। 0.25 इंच बाहर की साइड में मैं मार्क करूँगी। अब हमें फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करना है कि हमारा एपेक्स पॉइंट और हमने जो ये दूसरा सेंटर मार्किंग करके रखा है, इन दोनों को एक साथ में मिलाते हुए शेप को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा सेकंड पैनल ड्रॉ हो गया है। अब हम इन दोनों पैनल्स को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें कट करके दोनों को अलग कर देना है। फर्स्ट वाले पैनल में अगर यहाँ पे सेंटर में पॉइंटेड बनता है तो हमें कटिंग करके उसे निकाल देना है। अब मैं दोनों पैनल को चेक करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमें रखते हुए इसे चेक करना है, दोनों बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं। इसके अंदर की साइड में हमें मार्जिन अलग से ऐड करना पड़ेगा।
अब हमें बैक पार्ट ले लेना है। बैक पार्ट के साथ में रख के हमें साइड्स को मैच करना है। ये ऊपर वाला जो आर्म होल है वो हमारा छोटा हो गया था, इसके लिए ऊपर वाले में चेक नहीं करना है, नीचे वाले से हमें चेक करना है। तो हमें 1/2 इंच नीचे ही रखना है। यहाँ पर से मार्किंग करेंगे तो 0.25 इंच और यहाँ पर से 1/2 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे रखेंगे। लाइन हमारी मैच होनी चाहिए, फिटिंग वाली लाइन दोनों की एक साइड में आनी चाहिए। जितना भी एक्स्ट्रा पेपर रहेगा नीचे कमर वाली साइड में निकल जाएगा। तो यहाँ पर आर्म होल वाली साइड में इस तरीके से शेप लगा लेंगे। अब पहले मैं ऊपर वाले पीस को हटा दूंगी। पहले नीचे हमें कमर का जो हमने 1/2 इंच माइनस करना है ना, उसे पहले माइनस करेंगे, तभी उसके बाद हम बराबर तरीके से फ्रंट पार्ट को रख पाएंगे। तो इसे मैं पहले कटिंग करके निकाल दूंगी और साइड से भी मैं पूरा ही बैक पार्ट कट कर लेती हूँ। इसे हम कट करेंगे और यहाँ से हमने जो नीचे वाला आर्म होल का शेप ड्रॉ किया था ना, उसे बाद में ही कट करूँगी। पहले मैं ऊपर वाले, पहले हमने जो मार्किंग करके रखा था उसके ऊपर कट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने जो 1/2 इंच माइनस कर दिया था इसे भी कटिंग करके निकाल देंगे। आर्म होल के यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया था अभी फ्रंट पार्ट को रख के, इस शेप को हम ऊपर वाले आर्म होल के शेप से मिला देंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसकी कटिंग भी हम कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को पहले नीचे रखेंगे, बैक पार्ट को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है हमारा फ्रंट पार्ट कितना है। तो इस तरीके से हम इसे साइड्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी आपने देखा मैंने फ्रंट पार्ट में ड्रॉ कर लिया है बैक पार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर से कट करते हुए लाइन के ऊपर ही कट कर देना है, क्योंकि मैंने बैक पार्ट से उसे मैच कर लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे एक बार फिर से। तो देखिए दोनों की साइड्स बराबर आ रही है। यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप लग रहा है। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो एक सूत के बराबर फिर से मैंने इसे निकाल दिया है। तो ये दोनों की साइड्स बराबर हो गई हैं। बैक पार्ट का जो नेक है इसको भी मैं कटिंग करके निकाल दूंगी, क्योंकि बैक में भी हमें पाइपिंग लगानी है। फ्रंट से बैक एक साथ में आएगी, तो मार्जिन दोनों का मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं लेंथ चेक करूँगी तो मेरी 14.5 लेंथ रेडी आ जाएगी। ऊपर नीचे का मार्जिन 3-3 सूत का मार्जिन है, तो वो मैं बराबर हो जाएगा मेरे लिए। अगर आपको लेंथ बढ़ानी है, अगर आपको 1/2 इंच का ही दबाना है ऊपर नीचे, तो केवल नीचे वाली साइड से आपको लंबाई में 0.25 इंच और ऐड कर सकते हैं। केवल ध्यान रखना है शोल्डर वाली साइड से ऊपर को नहीं करना है, कमर वाली साइड से नीचे की साइड में लेंथ को बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइज के हिसाब से फर्मा कटिंग करके रख सकते हैं। प्रिंसेस कट का मार्जिन हमें अंदर वाली साइड में ऐड करना है। मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसमें कटिंग में बताऊंगी कि आपको स्टिचिंग का मार्जिन कहाँ पे आपको ऐड करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था आप प्रिंसेस कट का क्या चार्जेज ले सकते हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ और स्टिचिंग बता रही हूँ, आप इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करके कस्टमर को देते हैं, आपकी फिटिंग परफेक्ट होती है, फिनिशिंग आपके काम में है, तो आप 600 रुपीज़ से लेके 800 रुपीज़ के बीच में प्रिंसेस कट के चार्जेज लगा सकते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज को आपको विदाउट अस्तर नहीं बनाना है, अस्तर के साथ में ही आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करनी है। कई लोग बिना अस्तर का भी बना दो बोलते हैं, तो उसमें फिटिंग अच्छी नहीं बैठती है। इसके लिए बिना अस्तर का आपको प्रिंसेस कट नहीं बनाना है। अगर आप पैडेड वाला ब्लाउज बना रहे हैं तभी आप 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक चार्जेस ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप गांव में रह रहे हैं या शहर में रहते हैं, फिर भी आप अपने आसपास में जो चार्जेज हैं उसके हिसाब से रेट लगा सकते हैं। सभी ब्लाउज के हिसाब से आप क्या रेट ले सकते हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को रेट लेने के लिए एक आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो उसी के हिसाब से आप चार्जेज लगा सकते हैं। उसके साथ साथ में आप लोगों को कटिंग और फिनिशिंग में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपके ब्लाउज में फिनिशिंग रहेगी, आपकी फिटिंग अच्छी रहेगी, तो फिर कोई भी बिना बोले रेट दे सकते हैं। बस स्टार्टिंग में आप लोगों को इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।